जय हिंद, राम राम। पढ़ाई में सबकी एडवाइस नहीं लेनी होती है। आज के टाइम पे तुम ये देखोगे कि ज्ञान बांटने का जो बिजनेस है वो बढ़ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो ज्ञान बांटा जाता है वो सबके अंदर होता है। हमें भी चुल थी, हमने भी ये काम किया, लोगों को पसंद आए, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया इन सब चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम अब फैक्ट्स पे बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। चीज़ें ये समझो कि तुम की पढ़ाई में जो ज्ञान दे रहा है वो सिर्फ ज्ञान दे रहा है तुम्हें, ठीक है। अब किसी का एक एग्ज़ाम निकलता है, वो इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है कि वो तुम्हें खुद का एग्ज़ाम चाहे उसका एसएससी का एमटीएस का भी नहीं निकले और वो तैयारी कराएगा तुम्हारी यूपीएससी की। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो करा रहे हैं, ऐसा भी कई बार हो सकता है जिसने एक भी फॉर्म तक ना भरे वो तुम्हें बेहतरीन तैयारी करा जाए, ठीक है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम्हें सीखना किससे। तो यहाँ पे आज के टाइम पे ये समझने की जरूरत है कि हर कोई ज्ञान दे रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सब आदमियों के पास ज्ञान है, हर इंसान के पास ज्ञान है। तुम किसी भी टॉपिक पे उससे बात कर लो, वो तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देगा। कुछ भी तुम पूछ लो, गली चौराहे में कहीं पे तुम दूसरी जगह चले जाओ, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, किसी के साथ तुम बात करने लगो, किसी एक टॉपिक को छेड़ दो, फिर देखो उसकी तुम्हें समझ में आएगा कितना उसके पास बुद्धि है। क्यों? ज्ञान बांटने में कुछ जाता थोड़ी है। जो तुम्हारे अंदर है उसको दूसरे के ऊपर बकने में कुछ नहीं जाता है, उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। जो ज्ञान बढ़ रहा है उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। इसलिए तुम लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, तुम लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है कि बातें आजकल हर कोई कर रहा है। आप YouTube पे सर्च करो, किसी की अगर एक पोस्ट निकल गई तो वो समझ लो सुपर स्टार बन गया। वो इस तरीके के ज्ञान तुम्हें दे डालेगा कि तुम्हें लगेगा ये तो ब्रह्मा उतर आए सीधे। ये फील करा देते हैं वो लोग कि उनको अब सब कुछ पता हो गया। जबकि आज के टाइम पे जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो टीचर हैं, मेंटर हैं, वो खुद भी नहीं बताते कि उनको सब कुछ पता है। लेकिन ये जो एक एग्जाम निकाल के तीरंदाज बन जाते हैं, इनको लगता है इनको सब नॉलेज हो चुकी है। और जबकि जिसको सब नॉलेज होती है वो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पढ़ाई में सबका ज्ञान मत लो, क्योंकि हर आदमी तुम्हें ज्ञान देगा। अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो तुम्हें 75 तुम्हारी गलतियां गिना देगा कि तुमने अगर ये टीचर से पढ़ा होता, ये किताब पढ़ी होती, ये सब किया होता तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। ये सब कोई तुम्हें बताएगा, लेकिन तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें कोशिश ये करती रहनी है कि यार तुम अपनी तरफ से चीज़ें करो। जो गलती तुमसे हुई है उसको तुम एक्सेप्ट करके अपनी तरफ से हैंडल करो। किसी से कोई राय नहीं लेनी है, किसी से कोई सजेशन नहीं लेना है। कोई बता रहा है सुन लो, आंखें बंद करके कान बंद करके सुन लो, जो वो बता रहा है सुन डालो, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर उसको रिवर्ट बैक नहीं देना है बिल्कुल भी। जो बोल रहा है चलो भैया सुन लिया, जय राम की, अब उसके बाद हम करेंगे अपने मन का। क्योंकि क्या होता है देखो, कोचिंग तुम चाहे जितनी पढ़ लो, जितने भी तुम, हम कह रहे 24 घंटे में 18 घंटे कोचिंग कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 से 20 घंटे भी तुम कोचिंग कर लोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने अपनी चीज़ें खुद पे अप्लाई नहीं करी। भले तुम कितनी अच्छे टीचर से कोचिंग पढ़ लो, जब तक तुम घर आके अपनी तरफ से चीज़ें नहीं करोगे ना, कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर सब कुछ कोचिंग कर देती तो फिर हजारों लड़के बैठते हैं, उनमें से सर उन्हीं कोचिंग के सिलेक्ट होते। और यहाँ आज का रिकॉर्ड है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं आजकल वो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना उसका। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, और हम ये कहेंगे कि सबकी सुनो मत। राम राम, जय हिंद।